जय शिव शंभू। आज की यह कथा हर कोई नहीं सुन सकता। इसे पूरा वही भक्त सुन पाता है जिसके मन में भगवान शिव के लिए सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास और सच्ची भक्ति होती है। क्योंकि भक्तों, इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की ऐसी विशेष कृपा प्राप्त होती है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। कहा गया है, इस कथा को जो भी श्रद्धा से सुन लेता है उसकी औलाद की गरीबी दूर हो जाती है। उसके बच्चों पर जो भी कष्ट, बाधाएं, संकट सब राख हो जाते हैं। औलाद की लंबी उम्र, घर परिवार की समृद्धि, जीवन में शांति और सहजता, ये सब महादेव स्वयं प्रदान करते हैं। एक बात सदा याद रखना, पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी भक्त अगर किसी भी पवित्र कथा को शुरू करने के बाद बीच में छोड़ देता है तो वह अपने वर्तमान जीवन का सबसे बड़ा पाप कर बैठता है। ऐसे भक्त को ना तो पुण्य मिलता है, ना ही आशीर्वाद मिलता है और ना ही महादेव की कृपा। इसीलिए आज अगर आप सच में अपनी औलाद की खुशहाली चाहते हैं, अपने परिवार की रक्षा चाहते हैं, अपने घर पर शिव की छाया चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और भक्तों, कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। अब कथा को आरंभ करते हैं। ये कथा है माता कांता और उनके दो पुत्र गोविंद व तिलक की धर्म कथा। ध्यान से सुनिए। ये कथा उस काल की है जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष प्रत्यक्ष दिखता था। जब मनुष्य का मूल्य उनके धन से नहीं, उसके कर्म और चरित्र से आंका जाता था। उत्तर भारत की एक पावन भूमि थी जहाँ गंगा की सहायक नदी मंद मंद बहती थी और यहाँ के गांवों में आज भी देवताओं की कथाएं सांस लेती हैं। उसी भूमि पर एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। धर्मपुर गांव में रहती थी माता कांता। नाम साधारण था पर जीवन असाधारण। कांता कोई रानी नहीं थी, ना ही किसी महल की मालकिन। वह एक साधारण कृषक परिवार की पुत्र वधू थी, पर उनके भीतर जो धैर्य, करुणा और धर्म था वह किसी तपस्विनी से कम नहीं था। कहते हैं माता कांता के मुख पर सदैव एक शांति रहती थी, जैसे कोई भीतर ही भीतर ईश्वर से निरंतर संवाद कर रहा हो। वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नदी में स्नान करती, घर लौटकर तुलसी के सामने दीप जलाती और फिर प्रभु का नाम लेकर दिन का आरंभ करती। उनके पति सीधे, ईमानदार पर अल्पायु थे। एक वर्ष अकाल के समय कठोर श्रम और रोग ने उन्हें इस संसार से विदा कर दिया। उस दिन गांव ने देखा एक युवती विधवा हो गई, पर उसका सिर झुका नहीं। माता कांता ने विलाप नहीं किया, ना भाग्य को कोसा, बस इतना कहा, जो प्रभु की इच्छा वही मेरा मार्ग है। कुछ वर्षों पश्चात प्रभु की कृपा से माता कांता ने एक पुत्र को जन्म दिया। गांव के वृद्ध ब्राह्मण ने जन्म कुंडली देखकर कहा, ये बालक तेजस्वी है, इसका हृदय निर्मल होगा, इसका नाम गोविंद रखा जाए। समय बीता और फिर एक दिन माता कांता ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। यह बालक पहले से भिन्न था। तीक्ष्ण दृष्टि, तेज वाणी और चंचल मन, उसका नाम रखा गया तिलंग। दो पुत्र एक ही माँ की कोख से जन्मे, पर स्वभाव में धरती आकाश का अंतर। गोविंद बचपन से ही शांत, दयालु और सहनशील था। अगर किसी बच्चे को चोट लगती तो सबसे पहले गोविंद उसके पास पहुंचता। वह पशु पक्षियों को दाना डालता, बुजुर्गों के चरण छूता और माँ की हर बात श्रद्धा से मानता। वहीं तिलक बुद्धिमान था, पर उसमें धैर्य नहीं था। उसे जल्दी क्रोध आता। वह हर चीज में पहले स्वयं का लाभ देखता। माता कांता दोनों को एक समान प्रेम देती, एक समान संस्कार देती। वह कहा करती, पुत्रों याद रखना,
मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होती है, जन्म से नहीं। पर नियति हर बार सीधे संकेत नहीं देती। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जिस प्रकार नदी बहते बहते किनारों को आकार देती है, उसी प्रकार समय ने माता कांता के दोनों पुत्रों को युवावस्था के द्वार पर पहुंचा दिया। गोविंद अब युवा हो चुका था। उसका शरीर सुदृढ़ था, पर मन उससे भी अधिक सुदृढ़ था। वह बोर होते ही उठता, माँ के चरण छूकर गांव के गौशाला में चला जाता। गायों को चारा डालना, बीमार पक्षियों की सेवा करना, यही उसका आनंद था। गांव के संत उसे देखकर कहते, यह बालक केवल अपनी माँ का नहीं, पूरे गांव का पुत्र है। गोविंद ने कभी माँ से अधिक मांगा नहीं। जो मिला उसमें संतोष रखा। तिलंग भी युवा हुआ, पर उसका मन गांव की सीमाओं में नहीं बंधता था। उसे लगता, यह छोटा सा गांव मेरे लिए नहीं बना। मुझे धन चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, और वह सब अभी चाहिए। वह माँ से कहता, माँ, केवल मेहनत से जीवन नहीं चलता, अवसर को पकड़ना पड़ता है। माता कांता बेटे के सिर पर हाथ फेरती हुई कहती हैं, अवसर भी धर्म से पकड़ा जाए तो वरदान बनता है, और अधर्म से पकड़ा जाए तो अभिशाप बनता है। पर तिलंग इन बातों को पुरानी सोच समझता। एक दिन माता कांता ने दोनों पुत्रों को पास बुलाया। उन्होंने कहा, पुत्रों, अब तुम बड़े हो चुके हो। यह भूमि, यह घर तुम दोनों का है, इसे बांट लो। गोविंद ने तुरंत कहा, माँ, जो आप उचित समझे वही मुझे स्वीकार है। पर तिलंग बोला, माँ, मुझे उपजाऊ भूमि चाहिए, मैं खेती को बढ़ाऊंगा। माता कांता ने निष्पक्षता से भूमि बांटी, पर तिलंग के मन में तभी एक बीज पड़ गया, असंतोष का बीज। उसी वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा। गोविंद की भूमि कम उपजाऊ थी, फिर भी उसने जो थोड़ा बहुत अन्न उगा उसे माँ और जरूरतमंद में बांट दिया। और तिलंग की भूमि उपजाऊ थी, पर उसने अन्न को छिपाकर रखा और ऊंचे दामों पर बेचा। गांव ने देखा, एक ही माँ के दो बेटे, एक दया की मूर्ति, दूसरा अवसर का व्यापारी। माता कांता सब देख रही थी, पर चुप थी, क्योंकि माँ जानती थी समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। धर्मपुर गांव की स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी, पर उसी समय तिलंग के मन में एक और निर्णय जन्म ले चुका था। एक सुबह तिलंग माँ कांता के पास आया। उसकी आंखों में अब गांव के लिए प्रेम नहीं, बल्कि नगर के स्वप्न थे। उसने कहा, माँ, यहाँ रहकर मैं अपना भाग्य नहीं बदल सकता। मैं नगर जा रहा हूँ, व्यापार करूँगा, धन कमाऊँगा। माता कांता ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, पुत्र, नगर में धन मिलता है, पर आत्मा वहाँ खो भी सकती है। तिलक ने चरण छुए, मन नहीं बदला। वह जाते जाते केवल इतना बोला, एक दिन मैं आपको गर्व का कारण दूंगा, और वह चला गया। तिलक के जाने के बाद गोविंद अकेला रह गया। वह खेती, सेवा और माँ की देखभाल सब कुछ स्वयं करने लगा, पर विधि को अब उसकी परीक्षा लेनी थी। एक रात भयानक वर्षा हुई, नदी तूफान पर आ गई। गोविंद की छोटी सी भूमि पानी में डूब गई। अगली सुबह उसके खेत नष्ट हो चुके थे। गांव वालों ने कहा, गोविंद, अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। गोविंद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब तक माँ का आशीर्वाद है तब तक मैं निर्धन नहीं हूँ। माता कांता सब देख रही थी। एक पुत्र धन के पीछे नगर की ओर चला गया, दूसरा धर्म के मार्ग पर चलते हुए सब कुछ खो बैठा। उस रात माता कांता ने दीप जलाया, तुलसी के सामने बैठी और मौन व्रत लिया। उन्होंने ना तो रोया, ना कोई शिकायत की, केवल मन ही मन कहा, हे नारायण,
मेरे पुत्रों की रक्षा करना, उनके कर्मों के अनुसार उन्हें ज्ञान देना। कहते हैं जब कोई माँ निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करती है तो देवता भी सुनने को विवश हो जाते हैं। उसी रात माता कांता को स्वप्न आया। उन्होंने देखा दो मार्ग हैं, एक मार्ग कठिन पर प्रकाश से भरा हुआ, दूसरा मार्ग आकर्षक पर अंत में अंधकार। स्वप्न में दिव्य वाणी गूंजी, माता समय निकट है, धैर्य रखो, न्याय होगा। माता कांता नींद से उठी। उनकी आंखों में अब चिंता नहीं, अपार शांति थी। तिलंग जब नगर पहुंचा तो उसकी आंखें चमक दमक से भर गईं। ऊंची अट्टालिकाएं, व्यापारियों की बोलियां, सोने चांदी की खनक, सब कुछ उसे अपने स्वप्न का संसार लगा। उसने एक साहूकार के यहाँ छोटी नौकरी से शुरुआत की। वाणी चतुर थी, गणना तेज थी, इसीलिए शीघ्र ही उसने साहूकार का विश्वास जीत लिया। धीरे धीरे वह व्यापार के रहस्य सीखने लगा, पर जहाँ बुद्धि के साथ धर्म ना हो वहाँ लोभ निश्चित ही जन्म लेता है। कुछ ही वर्षों में तिलंग स्वयं का व्यापारी बन गया। अब उसके वस्त्र रेशमी थे, भोजन भोग विलास से भरा था। नगर में लोग कहने लगे यह युवक भाग्यशाली है, पर तिलंग के मन में अब एक आवाज उठने लगी, यह सब मेरे ही कारण है, भाग्य कुछ नहीं। वह माँ की सीख भूलने लगा। जब कभी गांव का कोई व्यक्ति उससे सहायता मांगता तो वह कहता मेरे पास दान देने का समय नहीं। उधर गांव में गोविंद के पास ना भूमि बची ना धन, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, रात को तुलसी के पास बैठकर नाम जप करता। कभी कभी उसे भूखा सोना पड़ता, पर उसने कभी माँ को कष्ट का अनुभव नहीं होने दिया। माता कांता पुत्र को देखती और मौन रहकर आंसू पी जाती। एक दिन गांव में एक साधु आया, उसका तेज अद्भुत था। उसने गांव में घोषणा की, जो मुझे सच्चे मन से अन्न देगा उसे ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। अधिकांश लोग दूर रहे। गोविंद के पास केवल एक रोटी थी, जो उसने दिन भर की मेहनत से कमाई थी। उसने बिना सोचे वह रोटी साधु को दे दी। साधु ने गोविंद को देखा और कहा, बेटे तुमने अपने हिस्से का भोजन दिया है, याद रखना ईश्वर तुम्हें कभी भूखा नहीं रखेगा। कहते हैं साधु के जाते ही गोविंद के घर एक अजीब शांति फैल गई। उसी रात नगर में तिलक ने गलत व्यापारिक सौदा किया। लालच में उसने झूठ का सहारा लिया। लाभ तो मिला पर आत्मा कांप उठी, पर उसने उस कपन को अनदेखा कर दिया। यहीं से उसके पतन का बीज पड़ चुका था। साधु के जाने के कुछ ही दिनों बाद गांव में एक अद्भुत घटना घटी। गोविंद जिस भूमि पर मजदूरी करता था, वहीं एक दिन मिट्टी खोदते समय उसकी कुदाल किसी कठोर वस्तु से टकराई। जब उसने मिट्टी उठाई तो वहां एक प्राचीन कलश निकला। गांव के वृद्धों ने कहा, यह देव धन है, इसे अकेले रखना पाप होगा। गोविंद ने कलश को मंदिर में समर्पित कर दिया। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटे तुम्हारा त्याग ही तुम्हारा धन है। उसी दिन से गोविंद को काम मिलने लगा, भोजन मिलने लगा, पर उसने अहंकार नहीं किया। नगर में तिलंग के व्यापार पर अब संकट के बादल घिरने लगे। जिन लोगों से उसने छल किया था वे एकजुट हो गए। एक रात नगर के कोतवाल ने तिलक को बुलवाया। उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगा। धन जब्त हुआ, सम्मान मिट गया। जो मित्र कल तक उसके साथ थे आज दूर खड़े हैं। तिलंग ने पहली बार जीवन में खुद को अकेला पाया। कारागार की अंधेरी कोठरी में तिलंग बैठा था। वहां ना तो धन था ना सेवक, बस उसकी अपनी आत्मा थी। उसे माँ कांता की बातें याद आने लगी। धर्म से अटकर पाया गया धन जलते अंगारे समान होता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय एक सिपाही गांव पहुंचा।
उसने माँ कांता से कहा, आपका पुत्र तिलक कारागार में है, जुर्माना भर दें तो छूट सकता है। माता कांता के पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने घर का अंतिम तांबे का लोटा बेच दिया, पर साथ ही उन्होंने कहा, यदि मेरा पुत्र सचमुच दोषी है तो दंड भोगे और मैं अधर्म का साथ नहीं दूंगी। यह कहकर उन्होंने प्रभु से केवल एक ही प्रार्थना की, उसे सही बुद्धि देना। कारागार में तिलक कई दिनों तक मौन बैठा रहा। एक रात उसने पहली बार हृदय से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि जीवन में एक अवसर और मिले तो मैं धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटूंगा। उसी रात उसके मन में एक अद्भुत शांति उतरी। कुछ दिनों बाद नगर के प्रधान व्यापारी ने सत्य की जांच करवाई। पता चला तिलक के लालच में गलती की थी, पर अपराध पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं था। उसका शेष दंड माफ हुआ, पर सारा धन चला गया। तिलक रिक्त हाथ पर भरे हुए नेत्रों के साथ गांव लौट पड़ा। जब तिलक धर्मपुर पहुंचा तो गांव वैसा ही था, सरल और शांत। माँ कांता तुलसी के पास बैठी थी। तिलक उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ, मैं हार गया, पर आज मुझे जीत का अर्थ समझ आया। माता कांता ने उसे उठाया, कोई प्रश्न नहीं किया, कोई ताना नहीं दिया, केवल इतना कहा, पुत्र, जो सीख दुख से मिले वही जीवन बदलती है। उसी समय गांव में एक भव्य आयोजन हुआ। राज्य के अधिकारी गांव आए। उन्होंने घोषणा की, जिस युवक ने देवधन को स्वयं के लिए नहीं रखा वही इस भूमि का अधिकारी होगा। और वह युवक गोविंद था। उसे भूमि का अधिकार मिला, पर उसने फिर भी अपने लिए कम ही रखा। उसने एक अन्य कोष बनवाया जहां से कोई भी भूखा ना लौटे। उस दिन गांव के वृद्ध बोले, हमने समझ लिया है, ये कथा केवल दो पुत्रों की नहीं, ये एक माँ की तपस्या की कथा है। माता कांता ने कभी स्वयं को महान नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, मैंने केवल धर्म को थामा था। कुछ समय बाद माता कांता शांत भाव से इस लोक से विदा हुई। कहते हैं, उनके अंतिम समय घर में सुगंध फैल गई। इस कथा से पुराण यही सिखाता है, संतान का भाग्य माँ के संस्कारों से बनता है। धन से बड़ा धर्म होता है। जो आज अधर्म से जीतता है वह कल स्वयं से हार जाता है, और जो धैर्य रखता है उसे ईश्वर कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। माता कांता और उनके दो पुत्रों की कथा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तो आपको अगर हमारी कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।